किससे भागें और किसका पीछा करें। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। किससे भागें और किसका पीछा करें। बाइबिल की कौन सी आयत है जो हमें निर्देश देता है कि हमें किससे भागनी चाहिए और किसका पीछा करनी चाहिए। आइए जानने के लिए हम देखेंगे। और जैसे लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन तो इन बातों से भाग। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस के नाम की अपनी पहली पत्री में तीमुथियुस को, जो युवा प्रचारक थे और पौलुस के सहायक प्रचारक भी थे, व्यक्तिगत निर्देश देते हुए उसने लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन तू इन बातों से भाग। हम देखते हैं तीमुथियुस के नाम की पहली पत्री में पौलुस ने अपनी इस पत्री में मुख्यतः 3 बातों पर विचार करने के लिए लिखी है। और वो पहली बात है कलीसिया में झूठे शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी के विषय में, दूसरा झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी के विषय में, और तीसरा आराधना संबंधी निर्देश के विषय में। चूँकि पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को व्यक्तिगत सलाह देते हुए उसने ये लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन तो इन बातों से भाग। और वह कौन सी बातें हो सकता है जिनसे उनको भागने का निर्देश दिया गया था। आइए जानने के लिए हम पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। और वचन 9 के अनुसार हम बताना चाहेंगे, प्रियो, किसी के पास धन का होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धनी होने की लालसा या धन संचय की लालसा बहुत बार हानिकारक हो जाता है और मनुष्यों को बिगाड़ देता है, परीक्षा में डाल देता है। और यहाँ तक कि धन की लोभी व्यक्ति को रुपए का लोभ विनाश के समुद्र में डुबा देता है। धन जेब तक ही सीमित रहे तो अच्छा है, परंतु धन जब मनुष्य के जेब से आगे बढ़कर दिल में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को लोभी, लालची और स्वार्थी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और इस प्रकार से वह स्वयं को विनाश के समुद्र में डुबा देता है। और जैसे मकड़ी जाल बुनते 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 वो स्वयं जाल में फंस जाता है। बस यही हालत लोभी व्यक्ति का हो जाता है। जो व्यक्ति धन की लालसा में पड़ जाता है वो खुद उसी में फंस जाता है। बेशक मनुष्यों को जीवन यापन करने के लिए रुपयों की ज़रूरत तो है, परंतु रुपए का लोभ सब बुराइयों का जड़ है। जैसे कि बाइबिल हमें बताती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर
अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। और रुपए की लेन देन में जरा सा भी गलती हुआ, जरा सा भी चूक हुआ, तो वही लेन देन की स्थिति बहुत सारे बुराइयों का कारण भी बनते जाता है। आज देखा जाए तो हमारे देश की जेल में कितने ही कुबेर और धनवान लोग सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं, जो सचमुच में आम लोगों के लिए एक जीवित प्रमाण है। और यह जानते हुए भी यदि एक मसीही विश्वासी भी इस तरह की व्यर्थ की हानिकारक लालसाओं में फंस जाए तो उसके आत्मिक जीवन के लिए हानिकारक ही नहीं परंतु उसके लिए विनाश के कारण बन सकते हैं। बाइबल हमें सलाह देती है कि कितना अच्छा होता कि हम रुपए के लोभ से होने वाले उन तमाम हानियों से बचने के लिए हमें संतोषप्रद कमाइयों से ही संतुष्ट कर लेनी चाहिए। जैसे कि पौलुस लिखता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न जगत से कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करनी चाहिए। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम विचार करके देखें, हम कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं जो हमारे साथ चला जाएगा। जितना जो कुछ भी हम यहाँ रख करके, वो चाहे भौतिक हो, चाहे शारीरिक हो या संसारिक, कोई भी वस्तु को हम अर्जित करते हैं, लेकिन ये सब वो काम में लाते लाते नाश हो जाएंगे। पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि ये सब नश्वर चीज़ है। जैसे लिखा है कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमेश्वर हमें प्रत्येक दिन की ज़िंदगी को दे रहा है। हमारे पास में सुंदर आँख है, सुंदर हाथ है, सुंदर पैर है, और हम इसका सही इस्तेमाल करके अपने ज़िंदगी को अच्छा खासा व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ अच्छा रहते हुए भी धन की लालसाओं में पड़ करके अपने आप को विनाश के समुद्र में डुबा लेते हैं। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। सचमुच में आप विचार करके देखिए, आप संसार के तमाम चीज़ों को प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी से आपको अपने प्राण की हानि उठाना पड़ेगा। और जैसे इब्रानियों का लेखक हमें सिखाती है और लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। प्रियों, आज समझना होगा, मेरे पास जो कुछ भी है मुझे उन्हीं पर संतोष कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त के चक्कर में पड़ करके मैं अपना पूरा जीवन व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में पड़कर सारी जिंदगी को मैं मानो विनाश के समुद्र में डुबा दे रहा हूं। मतलब कि प्रियों, रुपए का लोभ जो सब प्रकार का बुराइयों का जड़ है, इसी से भागे। जैसे पौलुस लिखा है कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। ये वही बात है। आज हम हर एक को धन की लालसाओं से भागना है, रुपए की लोभ से भागना है, जो हर एक प्रकार की बुराइयों का जड़ है। और मसीह का एक अच्छा सेवक बनने के लिए धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, भाईचारे की प्रति,
नम्रता जैसे गुण स्वभाव का हमें पीछा करना चाहिए। और जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। विशेषकर आज तमाम मसीह भाई बहनों को समझने की ज़रूरत है, मसीह प्रचारकों को समझने की ज़रूरत है। पौलुस कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी। प्रियो, जब हम मसीह के बाहर थे तो हर एक बात हमारे लिए लाभ की थी, परंतु मसीह में वो सारी व्यसन, वो सारी बातें हानिकारक है। तो प्रियो, मसीह में कोई भी वस्तु स्थिति का लोभ कलीसिया के लिए एक बहुत बड़े हानिकारक है। कलीसिया को इससे बहुत बड़ा चोट पहुंचता है। यदि कोई हानिकारक लालसाओं में फंस जाए तो मतलब कि एक व्यक्ति का नीच बातों के लिए निंदा और अपमान पूरे कलीसिया के लिए हानिकारक होता है। इससे कलीसिया को बहुत बड़ा चोट पहुंचता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। विशेषकर नए विश्वासियों के लिए तो और हानिकारक हो जाता है। और हम देखते हैं कई नए विश्वासी इसी तरह की स्थिति को जानकर विश्वास से भटक जाते हैं, कलीसिया में आना छोड़ देते हैं। उसके दृष्टिकोण में ऐसे व्यक्ति जो रुपए के लोभ में पड़ करके अपना इज्जत और अपना इमेज बिगाड़ लेते हैं, जान करके उनके मन में नफरत पैदा होने लगते हैं। वचन हमें चिताती है कि विशेषकर रुपए के लोभ से भागें, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। और जैसे आयत 12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तीमुथियुस को व्यक्तिगत निर्देश देते हुए वो लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी विश्वास योग्य बने रहें। और विश्वास योग्य बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को निरंतर अपने जीवन में ठीक रीति से काम पर लाना होगा। जैसे कि दूसरा तीमुथी की पत्री 2 अध्याय वचन 15 हमें बताती है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रियो, हम कितनों ही दूसरों को सिखाए, पर स्वयं परमेश्वर के वचनों को यदि ठीक रीति से काम पर नहीं लाते हैं तो हमें लज्जित होने पड़ते हैं। मसीह यीशु में हमारी बुलाहट एक अच्छे भले कार्यों के लिए होता है कि हम मसीह यीशु के एक अच्छा सेवक बनकर अनंत जीवन के भागी बन जाए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को भी प्रेरणा मिले, हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए, एक अच्छा आदर्श का नमूना बन जाए, ताकि वो हमारे जवानी को तुच्छ समझने न पाए। प्रत्येक मसीहियों से हमारी ये आग्रह है कि विशेषकर रुपयों के लोभ से अपने आप को बचाए रखें, जो सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। ये तो अवश्य है कि जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई तो कार्य व्यवसाय करना जरूरी तो है, पर सावधान रहें। कम समय में अधिक फायदे वाली स्कीम से सावधान रहें। आज यह भी देखने में आता है कि कितने मसीही नाना प्रकार के स्कीम से जुड़े हुए हैं और नाना प्रकार के स्कीमों में अपना रुपए निवेश कर रहे हैं, और वही निवेश लेन देन की स्थिति में गड़बड़ी पैदा हो जाता है, तो वही रुपए का लोभ, वही लोभ बहुत बड़ी बुराई का कारण बन जाता है।
मतलब कि कोई भी चिट फंड कंपनी में निवेश करने या कराने से भी सावधान रहे, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। आप और हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस प्रकार की व्यसन में पड़कर स्वयं को बिगाड़ लिए हैं और दूसरों को भी बिगाड़ दिए हैं। विशेषकर मसीहियों के बीच में हम आत्मिक उन्नति की बातों को छोड़कर और किसी बात की चर्चा ना करें और अपनी स्वयं की चौकसी करें और दूसरों को भी बचाएं। मसीह यीशु में एक अच्छा योद्धा बनकर हम औरों के लिए आदर्श का नमूना बने, जिससे कि सबका भला हो। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।